जय हिंद दोस्तों। जो हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस है उसमें जीके में जो हमारा एक चैप्टर आता है भारत सामान्य ज्ञान का, जिसके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये जीके की पहली क्लास है। आज हम क्या करेंगे, भारत सामान्य ज्ञान जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन आपको कवर कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो भारत सामान्य ज्ञान जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा फारसी, दूसरा है ग्रीक, तीसरा है अरबी और चौथा है उर्दू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक। हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह जो क्वेश्चन आया था आपको एआरओ लखनऊ के 2012 के एनएक्स एग्जाम में पूछा भी गया था। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि भारत में कुल कितना प्रतिशत पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। और हमारे चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 10.7, दूसरा है 18.6%, तीसरा है 29.3% और चौथा है हमारा 43.0%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना 29.3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन आप करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको अभी से क्या करना है, एक बुक में ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। जो आपकी एनए की अगली वैकेंसी आ रही है जो कि अक्टूबर तक आ जाएगी, तब तक आपका पूरा एनए का सिलेबस है कंप्लीट करा दूंगा। आपको केवल यही सारे क्वेश्चन वहां पर रिवीजन करके आपको जाना है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला 5, दूसरा 7, तीसरा 9 और चौथा है 6। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना और हमारा 9 बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये हमारे जो 9 राज्य होते हैं ये सारे के सारे आपके समुद्र किनारे पाए जाते हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा यार कोल्हापुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा मैकमोहन लाइन, दूसरा है डूरन लाइन, तीसरा है हमारा मैग्नीटाइल और चौथा है रेड क्लिफ लाइन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिखना है रेड क्लिफ लाइन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है गुजरात और चौथा है केरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा महाराष्ट्र हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है गोवा, दूसरा केरल, तीसरा उड़ीसा और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना गोवा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2012 एनएक्स एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन है, पहला है नेपाल, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है चीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना बांग्लादेश हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है। इसमें पूछ रहा है कि भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। और हमारे चार ऑप्शन क्या है, पहला है नेपाल, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है भूटान और चौथा है पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर भूटान हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप जो एनए का न्यू पैटर्न उसी पे आधारित सारे क्वेश्चन आपके हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें पूछ रहा है कि भारत का समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला दीर्घा तट, दूसरा है कोंकण तट, तीसरा है मालाबार तट और चौथा है कोरमंडल तट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना कोरमंडल तट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच है।
और यह क्वेश्चन एआरओ जयपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा न्यू मूर, दूसरा है गंगा सागर, तीसरा है रामेश्वरम और चौथा है लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, रामेश्वरम जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 11 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है? और 32,57,405 किलोमीटर, दूसरा है 32,68,726 किलोमीटर और तीसरा है 32,87,263 किलोमीटर और चौथा है 32,87,679 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, ऑप्शन नंबर सी, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन 12 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से मिलती है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा मध्य प्रदेश और दूसरा है हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है असम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, उत्तर प्रदेश हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? और इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 28 राज्य 8 केंद्र शासित, दूसरा 28 राज्य 7 केंद्र शासित, तीसरा है 29 राज्य 8 केंद्र शासित और हमारा चौथा क्या 29 राज्य और 7 केंद्र शासित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जो एनएफई के नाम से जाना जाता है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है नागालैंड, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है असम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी अरुणाचल प्रदेश हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा हिमाचल प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है जम्मू और कश्मीर और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लें, जम्मू कश्मीर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको जो अक्टूबर तक सारी क्लासें कराने वाला हूँ, सारे क्लास के क्वेश्चन आप नोट करते चलना। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको याद कर ले तो ये मान चलना 45 प्लस क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से वहाँ पे सॉल्व कर लोगे। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट बनाते चलना अभी से, और ये सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन करते चलना है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है और इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? और 4 ऑप्शन क्या है हमारे? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा सिक्किम और चौथा है जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लें, जम्मू कश्मीर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 17 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को किसने बांटा था? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा है लॉरिस, तीसरा है हमारा स्टेफोर्ड रेडक्लिफ और चौथा क्या है? सिरिल जॉन रेडक्लिफ। और दोस्तों यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जालंधर के 2018 एनएक एग्जाम में भी पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सिरिल जॉन रेडक्लिफ, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया हमारा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत के किस द्वीप पर बायरन ज्वालामुखी स्थित है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला अंडमान द्वीप, दूसरा निकोबार द्वीप, तीसरा लक्षद्वीप और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, अंडमान द्वीप हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आ गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों में मिलती है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2015 एनएक एग्जाम में भी पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा सिक्किम और चौथा है भूटान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, सिक्किम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है। इसमें पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है यमुना, दूसरा है गंगा, तीसरा गोदावरी, तीसरा ब्रह्मपुत्र।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, गंगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी गंगा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 आता है। इसमें पूछा जा रहा है भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के किस नंबर पे आता है? और यह क्वेश्चन यार लखनऊ के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा सबसे पहला है 5 सबसे बड़ा देश, दूसरा है 6 सबसे बड़ा देश, तीसरा है 7 सबसे बड़ा देश और चौथा है क्या? 3 सबसे बड़ा देश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 सबसे बड़ा देश में आ जाएगा। यानी जो हम इसका सीरियल वाइज देखते हैं तो 7वें नंबर पे हमारा भारत देश आता है क्षेत्रफल के अनुसार। यानी ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत का समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? और यह क्वेश्चन एआरओ कोल्हापुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा फ्रांसीसियों ने, दूसरा है पुर्तगालियों ने, तीसरा है अंग्रेजों ने और चौथा है डचों ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी पुर्तगालियों में ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी भारत का समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वह की थी पुर्तगालियों ने की थी। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है। इसमें पूछा जा रहा है भारत मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है 0, दूसरा 1, तीसरा है 2 और चौथा है 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, ऑप्शन नंबर बी यानी 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 24 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? और यह क्वेश्चन एआरओ जयपुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा वल्लभ भाई पटेल और चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 25 आता है। इसमें पूछ रहा है कि भारत कब अंग्रेजों से आजाद हुआ था? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला 1947, दूसरा 1950, तीसरा 1945 और चौथा 1940। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1947 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है वीवी गिरी, तीसरा है जाकिर हुसैन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, हमारा जाकिर हुसैन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है तीसरा राष्ट्रपति, अगर यहाँ पे ये पूछ रहा है तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन सा? तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वप्रथम मुगल बादशाह कौन था? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है बाबर, दूसरा अकबर, तीसरा औरंगजेब और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जालंधर के 2015 एनएक एग्जाम में भी पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला एवरेस्ट, दूसरा है नंगा पर्वत, तीसरा है नंदा पर्वत और चौथा क्या? कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा कंचनजंगा जो दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है, क्वेश्चन नंबर 29 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत के किस हिमालय को सागर माथा कहते हैं? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा धौलागिरी, दूसरा है माउंट एवरेस्ट, तीसरा है नंगा पर्वत और चौथा है कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिखना, माउंट एवरेस्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 आता है। इसमें पूछा जा रहा है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अहमदनगर के 2012 एनएक एग्जाम में भी पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है कंचनजंगा, दूसरा है माउंट एवरेस्ट, तीसरा है गार्डविन आस्टिन और चौथा है नंदा देवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, गार्डविन आस्टिन जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी गार्डविन आस्टिन हो जाएगी।
और यहाँ पे यह पूछा होता है कि सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी, तो वहाँ पे होता है माउंट एवरेस्ट होता है। यानी अगर भारत लग जाता है तो गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगी, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी भारत की हो जाएगी। और अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 31 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला सरस्वती, दूसरा गंगा, तीसरा यमुना और चौथा है ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 32 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा प्रतिभा पाटिल, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा हमारा सरोजिनी नायडू और चौथा है सुचेता कृपलानी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी, वह हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल। इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 33 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदी कौन सी है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है यमुना और ब्रह्मपुत्र, दूसरा है गंगा और सिंधु और तीसरा है कावेरी और गोदावरी और चौथा है गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है गोदावरी, दूसरा है कृष्णा, तीसरा हुगली और चौथा है भागीरथी। और यह क्वेश्चन हमारा यार जयपुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हुगली, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत में कितनी मुख्य नदी हैं, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 10, दूसरा है 20, तीसरा है 8 और चौथा है 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 8, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत में कितनी मुख्य नदी है, मुख्य नदी कितनी हो जाएंगी, वह हो जाएंगी 8 भारत की मुख्य नदी है। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 36 आता है, इसमें पूछा जा रहा है भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अरवरी, दूसरा है पेन्नार, तीसरा हुगली और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा अरवरी, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी अरवरी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 आता है, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा है महानदी बेसिन, दूसरा है नर्मदा बेसिन और तीसरा है कावेरी बेसिन और चौथा है गोदावरी बेसिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर माना गोदावरी बेसिन, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत में कुल कितने रेडियो स्टेशन है, और यह क्वेश्चन यार लखनऊ के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 231, दूसरा है 200 और तीसरा 180 और तीसरा चौथा है हमारा 300। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना। यानी कितने स्टेशन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 231 स्टेशन हो जाएंगे। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अक्टूबर तक जो हमारे न्यू वैकेंसी आ रही है तब तक पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। अभी अगर धीरे धीरे आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तब तक आप पूरा जो कोर्स होता है वो कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही आसानी से। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 39 आता है, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछ रहा है कि भारत का अंग्रेजों द्वारा सबसे पहला आंदोलन कौन सा था, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा रोलेक्ट एक्ट, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है सत्याग्रह और चौथा है क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा सत्याग्रह, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 40 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 2 वर्ष 10 महीने 11 दिन और दूसरा है 2 वर्ष 9 महीने 11 दिन और तीसरा है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और चौथा है क्या 2 वर्ष 11 महीना और 10 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 41 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत में चंदन की लकड़ी सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है सतपुड़ा की पहाड़ियों में, दूसरा शिवालिक की पहाड़ियों में, तीसरा असम की पहाड़ियों में और चौथा क्या नीलगिरी की पहाड़ियों में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नीलगिरी की पहाड़ियों में, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना किसी बुक में। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 42 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है चीता, दूसरा सिंह और तीसरा तेंदुआ और चौथा हिरन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंह, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 43 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है 1996, दूसरा 1896 और तीसरा 1906 और चौथा 1907। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1896, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आपके आर्मी एनएक एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन कब और कहां पर गाया गया था? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला 1911 कोलकाता में, दूसरा है 1934 दिल्ली में और तीसरा 1930 गुजरात में और चौथा 1944 कोलकाता में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, यानी हमारे 1911 कोलकाता दिया गया, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन कब और कहाँ गाया था? ये 1911 में कोलकाता में सबसे पहले गाया गया था। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? और यह क्वेश्चन हमारे यारो दानापुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है महात्मा गांधी जी, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है पिंगली वेंकैया और चौथा है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख ले, पिंगली वेंकैया जो दिया गया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? और ये इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा जय हिंद, दूसरा सत्यमेव जयते और तीसरा वंदे मातरम और चौथा है जय जवान जय किसान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिखना सत्यमेव जयते, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 47 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो जयपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला हमारा पिंगलई वेंकैया, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा सरोजनी नायडू और चौथा बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना बंकिम चंद्र चटर्जी, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 48 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? नई दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है सिरपुर और चौथा है हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना सिरपुर, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी दिया गया इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 49 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है विश्व में कुल स्वर्ण में भारत का कितना परसेंट खपत करता है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है 17%, दूसरा है 26%, तीसरा है 22% और चौथा है क्या? 33%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना जो हमारा 26% खपत करता है, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विश्व में कुल स्वर्ण में से भारत कितना प्रतिशत खपत करता है? कितना खपत करता है? वह 26% इसका खपत करता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 50 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत किसका व्यापार नहीं करता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो गुवाहाटी के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा लौह अयस्क, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा हमारा मशीनरी और चौथा है क्या? सोना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा लौह अयस्क, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हमारा यारो गुवाहाटी के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। दोस्तों अभी तक मैंने जो आपको 50 क्वेश्चन ये सॉल्व कराए हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना दोस्तों। जो आपके अक्टूबर में न्यू वैकेंसी आ रही है आर्मी एनए की,
उसकी तैयारी करते रहना। अभी तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलो, आप एग्जाम यहाँ ही से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों जो क्लास की पीडीएफ रहती है, ये हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे, यानी क्रैक आर्मी एग्जाम, जैसे आप क्रैक आर्मी एग्जाम सर्च करेंगे वहाँ पे आपको एक ग्रुप दिखेगा, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। वहीं पे आपको इसकी क्लास की जो पीडीएफ होती है हर क्लास की आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।